हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए और देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करते हैं। बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए। ओके, ये सारे मीनिंग आप नोट कर लेना और याद कर लेना और इसका ट्रांसलेशन देखें, काफी आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में बताया जाता है किसके बारे में, जो करेक्टर है उसके बारे में बताया जाएगा। वल्ली वॉज अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल। वल्ली वॉज, वल्ली थी, अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की लड़की। देखिए यहाँ पर जो ओल्ड आया है, ओल्ड यहाँ पर एज को दिखा रहा है। वैसे ओल्ड का मतलब पुराना होता है, तो यहाँ पर क्या है, 8 साल की लड़की थी। कौन? वल्ली। हु, जो, अब ये हु क्या है, हु का मतलब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में आया है, जिसका मतलब निकला यहाँ पर जो। ये कंजक्शन के रूप में है। कंजक्शन का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को कोई वर्ड जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। हु का मतलब जो, लिव्ड रहती थी। तो बल्ली 8 साल की लड़की थी जो रहती थी इन अ विलेज, एक गांव के अंदर। जो बल्ली थी एक गांव में रहती थी। ओके, आगे देखिए ये हेड का केस क्या है। यहाँ पे हेड यहाँ पर पोजीशन के लिए यूज हुआ है। पोजीशन मतलब अधिकार के लिए। जैसे आपको बोलना है मेरे पास मार्कर था, आई हैड ए मार्कर, मेरे पास मार्कर था। जब भी कोई सी चीज आपके पास पास्ट में कोई चीज होगी तो हैड से बने वो सेंटेंस, और प्रेजेंट में होगी तो हैज या हैव से बनेगा। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसका कोई साथी नहीं था। इन द स्ट्रीट, उसकी गली में, मतलब उसके एरिया में जहाँ पर उसका घर था वहां पर उसका कोई साथी नहीं था। खेलने के लिए वो अकेली थी। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हर डिजायर, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा क्या थी? शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर गर्ल। वह बहुत ज्यादा मजबूत या पक्के इरादे वाली लड़की थी, या पक्के इच्छा वाली लड़की थी। उसकी क्या इच्छा थी बताएंगे। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, सबसे पक्की जो डिजायर थी वो थी, क्या थी? तो राइड, सवारी करना, द बस, बस की, वन से एक बार। तो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी फ्रेंड्स, वो थी कि वो एक बार बस की सवारी करें, वंस, एक बार। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा पास टाइम, मतलब टाइम को पास करना, एक तरीके से समय को गुजारना। समय वो कैसे गुजारती थी? इट वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी हो जाती थी। इट वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी हो जाती थी। इन द फ्रंट, के सामने। इन द फ्रंट पूरा चलता है, इसका मतलब निकला के सामने, डोर पे, दरवाजे की। तो वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। ओके, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। अब वो खड़ी होकर अपना टाइम पास करती थी। वॉचिंग, देखती थी। वॉचिंग, देखती थी। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। जब वो खड़ी हुआ करती थी उस टाइम पर, तो क्या हुआ करता था उस टाइम पर, वो देखती थी, वॉचिंग करती थी। इन द स्ट्रीट, गली में, उसकी गली में, उसके एरिया में क्या हो रहा है वो ये देखती थी। आउटसाइड, बाहर की तरफ। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा क्या इसका कंक्लूजन आता है। शी डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड। शी डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी। वह पसंद नहीं करती थी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। वह पसंद नहीं करती थी टू बी कॉल्ड, कहलवाना, अ चाइल्ड, एक बच्ची। तो वह पसंद नहीं करती थी कि उसे कोई बच्ची बोले। ओके, आगे है सी वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर थी, ब्रेव थी, एंड मोर, और अधिक, वाइजर, बुद्धिमान थी, देन की अपेक्षा, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बहादुर और क्या थी? बुद्धिमान थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो लड़की है छोटी सी है, कितने साल की है? 8 साल की है, और ये अकेली ही बस से घूमने जाती है। तो इसका मतलब क्या है? वो बहादुर है, क्योंकि इस एज में बच्चे डरते हैं बाहर जाने से, वो भी बस के अंदर। और यहाँ पर क्या है? मोर वाइजर, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। बुद्धिमान का मतलब यहाँ पर क्या है? और इस वाइजर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान इसलिए आया है क्योंकि ये जो लड़की है बल्ली, ये क्या करती है? सारा टाइम टेबल चेक करते हुए जाती है, किस टाइम पर बस आएगी, किस टाइम पर यहाँ से निकलेगी, सारा कुछ टाइम चेक करती है। तो दिखाता है ये वाइजर है। देन की अपेक्षा, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा, ऑफ हर एज, अपनी उम्र की, जो इसकी उम्र की लड़कियां हैं वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान और क्या थी? ब्रेव, बहादुर थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये मीनिंग इसके याद करने हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना होता है, हु का मतलब जो, लिव्ड मतलब रहती थी, फास्ट में बोलेंगे ना इसको। आगे है हैड नो प्लेमेट्स, प्लेमेट्स क्या होता है? साथी, स्ट्रीट होती है गली या उसका एरिया जहां पर वो रहती थी। हर डिजायर, उसकी
इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत या पक्का, डिजायर इच्छाएं होती हैं, इरादे होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सबसे पक्की, ये सबसे मजबूत, ये सबसे दृढ़। स्ट्रॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्ग की। डिजायर इच्छा होती है, सब जानते हैं। टू राइड होता है सवारी करना, द बस बस, वंस होता है एक बार। वॉचिंग होता है देखना, स्टैंडिंग होता है खड़े होना। इन द फ्रंट के सामने पूरा चलता है, डोरवे दरवाजा होता है। और वॉचिंग होता है देखना, हैपनिंग होता होना, हैपनिंग। स्ट्रीट होती है गली, आउटसाइड होता बाहर। कॉल्ड होता है कहलवाना, चाइल्ड होता बच्ची, एज होता उम्र, देन की अपेक्षा वाइजर बुद्धिमान होता है। और मोर होता अधिक, और ब्रेव होता बहादुर। और कंक्लूजन आप जानते हैं क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।